हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति से चौक चुनरी के नियम को किस प्रकार से हमें उठाना चाहिए, इसका किस प्रकार से हमें पालन करना चाहिए, नियम क्या क्या होंगे। वैसे तो मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम हम संकल्प के तौर पे लेते हैं, जैसे कि धन लक्ष्मी दीपक को किस प्रकार से हमें लगाना चाहिए, 100 सेरे के दान का नियम क्या होगा, राम जी के पत्तल के दान का नियम और विधि क्या होगी। उसी प्रकार से सुहाग कुंडा भरने का नियम भी होता है। ठीक उन्हीं में से एक होता है चौक चुनरी के नियम। तो आज हम जानेंगे चौक चुनरी का नियम क्या है और इसे हमें किन किन नियमों के तहत पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सनातन धर्म में संक्रांति का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन किए गए किसी भी प्रकार के दान, जप, तप, पूजा पाठ का मनुष्य को अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए किसी भी कार्य का 100 गुना अधिक आपको फल प्राप्त होता है। यह 100 गुना इस जन्म में तो हमें प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ मृत्यु के बाद भी हमें प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति का हमारे धर्मों में बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। आज भी यदि आप दक्षिण भारत चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे चौक पूर्णि का नियम महिलाएं प्रतिदिन करती हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, सुख शांति का वास होता है, परिवार में तरक्की होती है। यह नियम देखने में जितना छोटा सा होता है, परंतु इसके चमत्कार बहुत ही ज्यादा होते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धुले हुए आपको धारण कर लेने हैं। याद रखें, काले, भूरे, नीले इन प्रकार के रंगों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। महिलाएं पूर्ण श्रृंगार कर लें और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर पानी डाल करके या जल के छींटे लगा करके वहां पर एक चौक बना लें। चौक आप आटे से भी बना सकते हैं। चौक आप चाहे तो चावल के आटे से भी बना सकते हैं या फिर गेरू की मिट्टी और गोबर से भी चौक को आप बना सकते हैं। जब ये सूख जाए तब उस पर जो है ना किसी भी अनाज के इस्तेमाल से उपयोग से जो है आपको एक रंगोली तैयार कर लेनी है। देखिए, ये जो अनाज है ना, ये बाद में कीड़े मकोड़े को दे दिया जाता है खाने के लिए, जल में डाल दिया जाता है ताकि मछलियां इनका सेवन कर लें। तो ये कभी भी बर्बाद नहीं होती हैं। इनका नियम ही यही होता है कि सभी जीव जंतुओं का भला हो। जब सभी जीव जंतु मिलकर आपको आशीर्वाद देते हैं तो उनकी आशीर्वाद और दुआएं बहुत तेज व्यक्ति को लगती हैं। मनुष्य की मांगी गई दुआ भी उतना असर नहीं दिखाती हैं जितना कीट पतंगे या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं। आपके छोटे से दान से उनका पेट भरता है। इसलिए चौक चुंडी का नियम जो होता है ना, यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। मुख्य द्वार पे जल के छींटे लगा करके चौक बना ले, उस पर रंगोली बना ले और प्रतिदिन इस रंगोली की आपको पूजा करनी है। पहले दिन जो पूजा करनी है ना, वह रंगोली बनाने के बाद उस पर हल्दी का तिलक करें, कुमकुम का तिलक करें और फिर थोड़े से अक्षर छींट करके पुष्प चढ़ाएं। इस प्रकार से पूजा संपन्न कर लें। दूसरे दिन से यानी कि देखिए, मकर संक्रांति से ये नियम लिया जाता है और अगले मकर संक्रांति तक यह नियम को हमें पूर्ण करना होता है। प्रतिदिन चौक चुनरी के इस नियम को हमें निभाना पड़ता है। ये चौक आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं और जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार भी बना सकते हैं। जैसा आपको आता हो वैसा आप चौक बना सकते हैं, रंगोली वैसा आप बना सकते हैं। मकर संक्रांति पे जब ये नियम को हम लेते हैं तो पूरे 1 वर्ष का कम से कम ये नियम लिया जाता है। अधिक से अधिक आप 5 वर्ष का भी नियम ले सकते हैं। अब दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है, महिलाएं मासिक धर्म से गुजरती हैं। इस दौरान में हमें 5 दिन 7 दिन का गैप आ जाता है। तब चौक चुंडी के नियम को हमें कैसे पूरा करना है। जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाते हैं तब अपने बालों को धो करके अच्छी प्रकार से स्नान कर ले, पूरा श्रृंगार करें और फिर आपको चौक चुंडी के नियम को फिर से पुनः आरंभ करना है। जितने दिन आपका छूट जाता है उतना अलग से चौक आप पूर लें। यानी कि प्रतिदिन पहले आप 1 रंगोली बनाते थे, अब 2 रंगोली बनाएंगे।
जितने दिन आपका गैप हुआ है उतने दिन की रंगोली आपको अलग से तैयार कर लेनी है और इसी प्रकार से पूजा करना है। और प्रतिदिन जब आप रंगोली को बनाएंगे ना, तो उसमें कोई नियम नहीं है। आप सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले चौक को बना लें, यानी कि रंगोली बना लें। उसके बाद आप दैनिक पूजा पाठ स्नान वगैरह आप कर सकते हैं। जब अगला वर्ष आएगा, यानी कि जब संक्रांति का दिन फिर से आएगा, उस दिन आपको स्नान वगैरह करके पूर्ण श्रृंगार करके इस चौक को बनाना है, चौक की पूजा करनी है। उसके ऊपर आपको वस्त्र रखने हैं। वस्त्र जोड़ी से रखे जाते हैं। यही वस्त्र और श्रृंगार जो है ना, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान किए जाते हैं। वस्त्र के स्वरूप में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य हो सकती हो, लेकिन रंगों का ध्यान रखेंगे, लाल पीला ही रखें, अन्यथा दूसरे रंगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं के लिए साड़ी, चुंदरी, श्रृंगार का सामान होना चाहिए और कोई ना कोई ऊनी वस्त्र होने चाहिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो एक जोड़ी ऊनी मोजरे ही आप रख लें। पुरुष के लिए धोती, गमछा या फिर शर्ट पैंट रख सकते हैं। जो भी ब्राह्मण ब्राह्मणी पहनते हों, उन्हीं चीज़ों को लेकर के उस चौक के ऊपर आपको रखना है। फिर धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा करनी है। बाद में मिठाई वगैरह के साथ इसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान कर दिया जाता है। तो यह चौक और चुंदरी का नियम होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।